प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को वाराणसी जा रहे हैं, जहां वे 2183.45 करोड़ रुपए की पावन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह वाराणसी का उनका पहला दौरा होगा। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। इस दौरान वे कई लोगों से संवाद करेंगे और नई घोषणाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए भीषण धमाके के मामले में मुंबई की विशेष ANI अदालत ने 17 साल लंबी सुनवाई के बाद सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सबूत पर्याप्त नहीं है। इस फैसले पर कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। विपक्ष और साध्वी प्रज्ञा समेत अन्य ने वक्तव्य दिए हैं। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के मुद्दे पर लोकसभा में जोरदार बहस हुई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय और घरेलू हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन और डील की बातचीत जारी रखने की बात भी कही गई। दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने आज हेडक्वार्टर पहुंचकर कार्यभार संभाला। उन्होंने दिल्ली में कानून व्यवस्था को सख्ती से लागू करने पर और अपराध पर नियंत्रण की प्रतिबद्धता जताई। ओवल में चल रहे इंडिया इंग्लैंड टेस्ट के दौरान भारत ने जल्दी ही 2 विकेट गंवा दिए थे। KL राहुल 14 रन पर आउट हो गए थे। भारतीय क्रिकेट टीम को इस डू और डाई मुकाबले में मजबूत वापसी की जरूरत है। अभी गेम चल रहा है। दिल्ली NCR में भारी वर्षा के कारण कई इलाकों में जलभराव के सीन सामने आए हैं। विपक्ष CM रेखा गुप्ता की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दे रहा है, वहीं प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है। नेपाल के कुछ जिलों में सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया है और भारतीय सीमा को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। सीमा सुरक्षा और द्विपक्षीय संबंधों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आज 2 बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड सीक्वल फिल्में सन ऑफ सरदार 2 और धड़क 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सन ऑफ सरदार 2 में अजय देवगन मुख्य भूमिका में है और यह हास्य, परिवार व संस्कृति के मेलजोल पर केंद्रित है। फिल्म की कहानी स्कॉटलैंड में एक शादी और पारिवारिक विवादों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसमें कॉमेडी और एक्शन का तड़का है। धड़क 2 एक गंभीर सामाजिक ड्रामा है, जिसमें सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में है। धड़क 2 की कहानी जातिवाद और युवा प्रेम के संघर्ष पर आधारित है, जो समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर करती है। दोनों फिल्म के कंटेंट और शैली एक दूसरे से काफी भिन्न है। एक मनोरंजनपूर्ण पारिवारिक कॉमेडी, दूसरी संवेदनशील सामाजिक संदेश वाली लव स्टोरी। दोनों ही फिल्मों का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था और ट्रेलर को अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। आज की रिलीज से बॉक्स ऑफिस पर अच्छी प्रतिस्पर्धा की उम्मीद की जा रही है, जहां दोनों फिल्में अपने अपने जॉनर में दर्शकों का मनोरंजन करेंगी। राष्ट्र सेविका समिति की पूर्व प्रमुख प्रमीला ताई का देहांत हो गया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत सहित कई संगठनों के प्रमुख सामाजिक नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। भारतीय नौसेना को 31 जुलाई 2025 में नया युद्धपोत हिमगिरी मिला है, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह जहाज आधुनिकतम ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और पराग 8 सतह से हवा मिसाइलों से लैस है, जिससे उसकी हमला और रक्षा क्षमता दोनों में बड़ा इजाफा हुआ है। हिमगिरी भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है और इसे कोलकाता के गार्डन रिच शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियर्स GRSE द्वारा बनाया गया है।